फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं है। मौका आने पर हर कोई अपने रंग दिखाता है और ऐसे ही कुछ आज से कई साल पहले बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर ने किया था। इनका नाम है महेश भट्ट। 90s के दौर में इनका नाम बहुत ज्यादा था, लेकिन फिलहाल ये कंट्रोवर्सीज की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। महेश भट्ट अपनी फिल्मों में कहानी व डायरेक्शन के लिए काफी ज्यादा मशहूर रहे हैं और ये बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक के तौर पर काफी लोकप्रिय रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार का करियर बर्बाद करने के लिए महेश भट्ट इतना ज्यादा गिर जाएंगे, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और ये बड़ा सुपरस्टार था सनी देओल। सनी देओल और महेश भट्ट की बात करें तो दोनों ही अपनी फील्ड में काफी लोकप्रिय रहे हैं। एक तरफ जहां सनी देओल ने फिल्म इंडस्ट्री में करीब अपने 35 साल गुजारे हैं, वहीं दूसरी ओर महेश भट्ट का करियर भी काफी लंबा चौड़ा है। करीब 45 साल से ज्यादा वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। डायरेक्शन की दुनिया में महेश भट्ट जहां एक बड़े नाम के तौर पर जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर सनी देओल बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया था महेश भट्ट और सनी देओल के बीच में, जिसकी वजह से महेश भट्ट ने सनी देओल को नीचा गिराने के लिए गंदी हरकत करनी पड़ी। इसकी शुरुआत होती है 1993 में। महेश भट्ट 90s के दौर में कई सारी फिल्मों को बनाने के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे और उस समय इनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। सनी देओल और महेश भट्ट एक फिल्म के लिए हाथ मिलाते हैं, जिस फिल्म का नाम था गुना। इस फिल्म को 1993 में रिलीज किया गया, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान महेश भट्ट और सनी देओल के बीच में कुछ अनबन हुई और अनबन की वजह भी आपको हैरान कर देगी। दरअसल गुना फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्शन के तौर पर महेश भट्ट तो आते थे, लेकिन शूटिंग सेट पर आने के बाद वो किसी से भी नहीं मिलते थे और अपने असिस्टेंट को सारा शॉट समझाकर चले जाते थे। ना वो सनी देओल से मिलते थे, ना कोई किसी को स्टोरी समझाते थे। उनका इस फिल्म पर कुछ भी ध्यान नहीं था, क्योंकि उस समय उनके पास करीब 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग रहती थी और उन बाकी फिल्मों को तवज्जो देते थे। लेकिन सनी देओल की फिल्म गुनाह पर उनका कोई भी ध्यान नहीं था। अपने असिस्टेंट को सारे शॉट समझाकर वहां से वो खिसक लेते थे। ये बात सनी देओल को नागवारा गुजरी। सनी देओल इस दौरान अपने करियर के पीक पर थे और उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदाकारी और दमदार डायलॉगबाजी उस समय काफी ज्यादा मशहूर थी। लेकिन जब गुनाह फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। तब सनी देओल ने कसम खा ली कि मैं महेश भट्ट के साथ कभी भी फिल्म में काम नहीं करूंगा। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में लग गए और सनी देओल की एक ड्रीम फिल्म थी जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। फिल्म को बना रहे थे राजकुमार संतोषी और फिल्म का नाम था घातक। राजकुमार संतोषी जब घातक फिल्म बना रहे थे तो इस समय उनके पास कई सारी फिल्मों के ऑफर थे। यहाँ पर बरसात और अंदाज अपना अपना की शूटिंग भी वो साथ साथ कर रहे थे, जिसकी वजह से घातक फिल्म काफी ज्यादा लेट हो गई थी। घातक फिल्म राजकुमार संतोषी की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इसी फिल्म के बाद सनी देओल पूरे इंडस्ट्री पर छा गए थे। फिल्म को 1996 में रिलीज किया गया था। 90s के दौर में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा छोटी हुआ करती थी। कौन प्रोड्यूसर व डायरेक्टर कौन सी फिल्म बना रहा है और उस फिल्म की कहानी क्या है, लगभग थोड़ा थोड़ा सभी को पता रहता था। और उस समय महेश भट्ट काफी ज्यादा बदनाम थे। बदनाम इसलिए थे क्योंकि वो फिल्मों के गाने व स्टोरी को लेकर फेर बदल कर अपनी फिल्मों में पेश कर देते थे, जिसको लेकर उन्हें कॉपीकैट भी कहा जाता था। और इस समय भी उन्होंने यही किया। अपनी बेटी पूजा भट्ट के करियर को संवारने के लिए महेश भट्ट ने एक दांव खेला और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया। फिल्म का नाम था चाहत। चाहत फिल्म में अपनी बेटी को कास्ट करवाकर फिल्म के लीड हीरो के तौर पर शाहरुख खान को कास्ट करवाया। शाहरुख खान की छवि उस समय एक लवर बॉय की थी और वो रोमांस के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे। लेकिन सनी देओल को नीचा गिराने के लिए महेश भट्ट ने एक गंदी चाल चली। चाहत फिल्म की कहानी हूबहू घातक फिल्म से मिलती जुलती रखी गई और ये किसी को भी अंदाजा नहीं था कि महेश भट्ट हूबहू घातक फिल्म से प्रेरित होकर एक फिल्म बना रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घातक फिल्म की कहानी थी कि सनी देओल अपने बीमार पिता के इलाज के लिए मुंबई आता है और ठीक चाहत फिल्म में भी हमें यही देखने को मिला। घातक फिल्म में जहां एक खूंखार विलन रखा गया जिसका नाम कातिया था। हालांकि हर 90s के दौर में एक खूंखार विलन हुआ करता था, लेकिन हूबहू चाहत फिल्म में भी नसरुद्दीन शाह को एक खतरनाक विलन में दर्शाया गया। शाहरुख खान उस समय रोमांस के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे, लेकिन चाहत फिल्म के जरिए सनी देओल का करियर गिराने के लिए महेश भट्ट ने उनसे एक्शन करवाया। दोनों फिल्मों की शूटिंग लगभग पूरी होने वाली थी। सनी देओल जहां अपनी फिल्म घातक के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और इस फिल्म की रिलीज डेट उन्होंने दिवाली के आसपास रखनी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर महेश भट्ट ने चाहत फिल्म को बहुत जल्दी पूरा करके पहले ही रिलीज करवा दी कि लोगों को पता लग जाए कि मेरी फिल्म की कहानी काफी ज्यादा अलग है। और बाद में जब सनी देओल की फिल्म घातक रिलीज होगी तो सभी लोगों को ये लगेगा ये तो चाहत फिल्म की स्टोरी से मिलती जुलती है। लेकिन हुआ इसके उलट। एक तरफ जहां चाहत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही फ्लॉप साबित हुई, वही दूसरी ओर जब घातक फिल्म रिलीज हुई तो इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि 1996 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। भले इस फिल्म को साल के आखिर में रिलीज किया गया हो, लेकिन इस फिल्म के सफलता को देखते हुए तमाम निर्माता और निर्देशक हैरान हो गए थे। घातक फिल्म उस दौर की ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म के जरिए उन्होंने महेश
महेश भट्ट को करारा तमाचा मारा था। महेश भट्ट के साथ उनकी पहले से तलखियां थी और इस नीच हरकत के बाद सनी देओल उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते थे। हालांकि शाहरुख खान को जब इस बारे में पता चला तो शाहरुख खान बेहद शर्मिंदा हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। बताया तो ये भी जाता है कि शाहरुख खान सनी देओल से पर्सनली इस बारे में माफी तक मांगे थे। खैर समय बीता और सनी देओल धीरे धीरे कई सारी फिल्में की और उन फिल्मों के जरिए उन्होंने खूब लोकप्रियता बटोरी। वहीं दूसरी ओर महेश भट्ट का करियर भी काफी आगे बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे वो कंट्रोवर्सी से घिरते गए और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर के तौर पर महेश भट्ट का नाम सबसे आगे आता है। तो दोस्तों ये था वो दिलचस्प किस्सा जहां पर सनी देओल को नीचा गिराने के लिए एक बड़े डायरेक्टर ने ये हरकत की थी। अब आपको इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।